राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन भक्त श्री विदुर जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया, विदुरानी जी भगवान के छिलकों का भोग लगा रही हैं। केरा छील छिलका खवाई। लेकिन विदुर जी ने आकर देखा तो डांटने लगे, अरे तुमने ये क्या किया? तुमने तो बड़ा पाप किया है, मेरे ठाकुर को छिलका खिला रही हो। विदुरानी तो बड़ी पश्चाताप करने लगी। भगवान मुस्कुराने लगे, मानो भगवान कह रहे हो, काका जी परेशान ना हो, छिलकों का जो सुख मुझे मिला है ये तो इसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जो छिलके खिलाए थे ना, वो प्रेमवश छिलके थे। उसमें भाव, देखिए भगवान के पास तो भाव प्रधान है। भगवान हमारी वस्तु को नहीं देखते, हमारे भाव को देखते हैं। इसलिए तो कहा गया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान के पास तो सबसे ऊंची जो वस्तु है वो है प्रेम। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँको, अरे भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्तु परहर्ता मस्नामि प्रयतात्मनः। गीता में कहा गया, हे अर्जुन, जो भक्त पत्र पुष्प फल इत्यादि जो कोई भी भक्त प्रेम बस मुझे अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का मैं प्रेम पूर्वक कुछ भी किया हुआ अर्पण, जो वो अर्पण मुझे करता है, प्रेम बस अर्पण जो करता है, चाहे उसमें पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, वो सब मैं प्रेम सहित उसे पाता हूँ। पुनश्च तत्ववेत्ता त्यों लोक में भोजन कियो अपार, और मैं सबरी के विदुर घर रुचि मानी दुई बार। भगवान कहते हैं कि मैंने भोजन तो अनेक जगह पाया है, बड़े बड़े तत्ववेद्ताओं के पास, तो बड़े बड़े महर्षियों के पास, बड़े बड़े राजाओं के पास तत्ववेत्ता त्यों लोक में भोजन की अपार, कई बार भोजन किया है। लेकिन याद तो मुझे दो जगह की है। कौन सी? मैं सबरी के विदुर घर रुचि मानो दुई बार। एक सबरी के यहाँ जो चूटे बेर खाए थे, और एक विदुर जी के यहाँ जो छिलकों का भोग लगाया। तो प्यारे भक्तों, भगवान तो प्रेम के बस में हैं। भगवान हमारी वस्तु को नहीं देखते, हम क्या दे रहे हैं क्या। भगवान हमारा भाव देखते हैं। प्रेम को विचारो आप लागे, फल सार देन चैन पायो ही यो नार बड़ी दुखदाई है। और बोले रीज श्याम तुम कीनो बड़ो काम, ए पे स्वाद अभिराम वैसी वस्तु मैंने ना पाई है। प्यारे भक्तों, अब विदुर जी विचार करने लगे कि ये तो अपराध कर दिया विदुरानी ने। लेकिन प्रेम बस बेसुध होकर ये भूल ही गए थे, और इन्होंने छिलके खिला दिए, और ठाकुर जी ने खा भी लिए। तो विदुर जी बैठ गए, कहा ना क्षमा करना, हे कन्हैया अपराध हो गया, अब आप मेरे हाथ से
केला पाइए और केला छील छील कर जो केले का तत्व है उसे भगवान को खिलाने लगे। मन में कुछ और शांति आई कि चलो ठाकुर जी ने भोग तो लगाया और केले का भोग लगाया। प्यारे भक्तों, भगवान से बोल रहे हैं, प्रभु क्षमा करना नाथ, यह स्त्री बड़ा दुख देने वाली है। बताओ, आपको ही इसने छिलका खिला दिए। प्रभु इस अपराध को आप क्षमा करना, इस अपराध को आप क्षमा करना, ऐसा बार बार बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, काका जी ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई बड़ा भारी अपराध नहीं है। मुझे काकी ने जो फल खिलाए, अरे फल ही तो खिलाए, और आपने बड़ा भारी कार्य किया, मुझे फल का सार खिला दिया। पर क्षमा करना काका जी, जो काकी जी के उन छिलकों में जो सुंदर स्वाद था वो आपके सार तत्व में नहीं है, आपकी वस्तु में नहीं है। वैसा भोग मैंने नहीं पाया और वो स्वाद भी इसमें नहीं है। विदुरानी तो बेचारी कोने में बैठी संकुचित हो गई, और विदुरानी संकुचित होकर कह रही थी, हाय हाय ठाकुर, मैं क्या करूं, मैंने तो बड़ा भारी अपराध कर दिया, मैंने बड़ा पाप कर दिया, अपने ठाकुर को छिलके खिला दिए। इन हाथों को अब मैं काट डालूंगी। जिसने मेरे प्राण प्यारे लाल को छिलके खिलाए, छिलकों का भोग लगाया, मेरे प्रभु को छिलके जिन हाथों ने खिलाए, अब मैंने ये हाथ नहीं रखना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और इधर ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। छिलके प्रभु को कैसे लगे होंगे, ये बात सोच करके भी मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो अपने आप को कोसती हैं और बार बार बस यही विचार करती हैं। हमारे भक्तमाल के श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि विदुरानी के छिलका खिलाना और विदुरानी और विदुर जी का केला की गिरी खिलाना, ये दोनों बातें प्रेम की बातें हैं भक्तों। तो प्रेम की बात का तो कोई पार नहीं है। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। हमारे ब्रज वृंदावन में संत गाते हैं, अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी वही धार, जाको कौन पावे पार। तो इसका कोई पार नहीं पा सकता। जो कोई श्याम सुंदर को भली भांति प्रेम करता है, उस रहस्य को कौन जान सकता है। ये तो प्रेम की गाथा को, प्रेम की चरित्र को कोई गा नहीं सकता। और प्रेम की बातें तो बड़ी बड़ी पोथियों में गाई गई हैं। मैंने तो यहाँ केवल आपको जो नित्य प्रति सत्संग होता है, केवल वो चरित्र जो सूक्ष्म है, जो बातें पोथियों में नहीं गाई जाती या नहीं सुनाई जाती, वो सुनाने का प्रयास किया है। चरित्र का गान तो आप सुनते ही हैं। तो प्यारे भक्तों, भला प्रेम को कौन जान सकता है? प्रेम को, और मैं क्या जान सकता हूं प्रेम को, भगवान के प्रेम को। इससे ज़्यादा और अब बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि प्रेम का जो रस है, प्रेममयी जो भक्ति है, उसको कोई शास्त्र भी पूरा लिख नहीं, कोई महापुरुष भी लिख नहीं सकता, शास्त्र में समाजित नहीं कर सकता। ये प्रेम की बातें, भगवान के प्रति जो लाड़ है, जो भाव है,
ये बहुत विशाल है भक्तों। इसलिए तो कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। ये प्रेम की बात है भक्तों। तो यहाँ ठाकुर के श्री चरणों में विदुर विदुरानी ने दोनों ने प्रणाम किया है और दर्शन करने के बाद तीर्थ यात्रा की ओर निकल गए। और यहाँ विदुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज वाणी को यहीं विराम करेंगे। आगे कल फिर एक संत की चर्चा कथा श्रवण करेंगे। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।